नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, मुल्क भर में वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज़ दी है। इसी के मुताबिक 30 अप्रैल को बत्ती गुल नाम से एक तहरीक एहतजाज करने के लिए फ़ैसला लिया गया है। बत्ती गुल एहतजाज में मुसलमानों से अपील की गई है कि वो 30 अप्रैल की शाम 9 बजे से 9:15 बजे तक एहतजाजन अपने घरों की बत्तियां यानी लाइट बल्ब वगैरह बंद कर दें, ताकि अंधेरे कायम करते हुए मुसलमान ये पैगाम दें कि मुसलमान इस क़ानून के ख़िलाफ़ हैं। गौरतलब बात है कि कुछ साल पहले कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए एक जहदी का पैगाम देने के लिए तालियां बजाने और थालियां बजाने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक मोदी भक्तों ने बाकायदा घरों की छतों पर खड़े होकर तालियां भी बजाई थी और थालियां भी बजाई थी, जिसके वजह से एक तरह का मजाक पूरी दुनिया में फैल गया था। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक इसी तरह का पैगाम दिया गया है कि 15 मिनट तक मुसलमान अपने घरों की बत्तियां बुझाए रखें। सवाल यह है कि क्या इन बत्तियों को बुझाने से कोई एहतजाज दर्ज किया जाएगा? क्या इससे मोदी हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे तो समझ लीजिए कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं और 18 करोड़ मुसलमानों के 5 करोड़ घर हैं। इन 5 करोड़ घरों में से अगर कोई 2 करोड़ घर वाले भी अपने घरों की बत्तियां बुझाते हैं तो 2 करोड़ घरों की बत्तियों के बुझने से जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, इससे हुकूमत का नुकसान तो नहीं होगा, अलबत्ता फ़ायदा ज़रूर होगा। कितना फ़ायदा होगा ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ जिस तरह से एहतजाज के रूप, रंग और तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं, वो ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों को इस तरह के मशवरे कौन दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों इस बात का ऐलान किया गया था कि मुसलमान मस्जिदों को जाते वक्त काली पट्टियां पहनकर जाएं। इसी तरह से ईद के मौके पर काली पट्टियां पहनकर जाने के लिए कहा गया है। हमारा एहतजाज अपने आप में नहीं, हमारा एहतजाज मुसलमानों के दरमियान नहीं, बल्कि मुसलमानों का एहतजाज हुकूमतों के ख़िलाफ़ है, हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हुकूमत के क़ानून के ख़िलाफ़ है। जब आप लोग अपने ईदगाह को काली पट्टी पहन कर जाएंगे तो ये किस बात का पैगाम देगा, ये सवाल उठ रहा है। इसी तरह से अब बत्ती गुल का भी फैसला लिया गया है। बत्ती गुल हो या फिर काली पट्टी पहनकर ईदगाह या मस्जिद जाने की बात है, ये अलग बात है। लेकिन जब बात सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने की आती है तो मुसलमान एहतजाज को एहतजाज की तरह नहीं बल्कि जलसे की तरह मुनक़द करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों में ये सोच पैदा हो गई है कि जिस तरह से पुलिस या इंतज़ामिया डायरेक्शन दी गई, जिस तरह से वो कहेंगे कि फ़लानी जगह पर एहतजाज करना है, फ़लाने नारे पुकारना है, फ़लानी सड़क से रैली निकालनी है या नहीं, एहतजाज में किन लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को बुलाना है, ये सब चीज़ें पूरी तरह से पुलिस और इंतज़ामिया तय कर रही है। और आम लोग या फिर मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं या फिर मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, वो पुलिस और इंतज़ामिया की बात को जी हुजूर की तरह मानते हुए आ रहे हैं। जलियांवाला बाग की बात की जाए या फिर तहरीक रेशमी रुमाल की बात की जाए, जितने भी बड़े पैमाने पर माजी में एहतजाज हुए हैं, ताज़ा एहतजाज की बात की जाए जो किसानों का एहतजाज हुआ दिल्ली और पंजाब बॉर्डर पर, दिल्ली और चंडीगढ़ बॉर्डर पर, वो एक मिसाल है कि किस तरह से एहतजाज किया जा सकता है। एहतजाज ये नहीं है कि हुकूमत की जानिब से तयशुदा शरायत और कंडीशंस को अप्लाई करते हुए एहतजाज करें, बल्कि एहतजाज वो चीज़ है जो हुकूमत की बात को तोड़ते हुए, हुकूमत की पॉलिसी को तोड़ते हुए अपने हक़ को मनवाने के लिए जो जदोजहद की जाती है, उसे एहतजाज किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से मुसलमान पुलिस के डायरेक्शन पर चलने की बात कर रहे हैं, पुलिस के बताए हुए जगह पर एहतजाज करने की बात कर रहे हैं। पुलिस जब इस बात का हवाला देती है कि आपके एहतजाज से लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम होगा, आपके एहतजाज से संघ परिवार या फिर दूसरी जमातें सड़कों पर उतर आएंगी,
तो इस तरह की बातों का हवाला देते ही मुसलमान ठप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। सब्र का हवाला देते हुए, हिकमत का हवाला देते हुए अपने एहतजाज को एक अजीम शान जलसे की शक्ल दे रहे हैं। क्या ये वाकई में इस तरह के एहतजाजात करने की ज़रूरत है? क्यों ना एहतजाज की जगह पर मुसलमान प्रोग्राम की नाम दे दें? अगर ऐसा ही काम करना है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी तहरीक को एहतजाज का नाम देने के बजाय अजीमुशान जलसे का नाम दे दें और उस अजीमुशान जलसे में खूब सजावट करें, रंग बिरंगे लाइट लगाएं, अच्छे अच्छे मुखर्रिरीन को बुलाएं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाकर अपना प्रोग्राम को मुकम्मल कर लें। एहतजाज ऐसा नहीं होता है साहब, बल्कि एहतजाज तो कुर्बानी का नाम है, एहतजाज तो सख्त तरदीद का नाम है, मुखालिफत का नाम है। मुखालिफत के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं तो एहतजाज करने का क्या मकसद रह जाएगा? अगर वाकई में इस तरह के एहतजाजात करने हैं तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। खामखा वक्त का ज़ाय है, वक्त का, पैसों का और जानों का नुकसान है। यहाँ पर अक्सर मुसलमानों को ये कहते हुए सुना है कि हम लोग वफ़ के लिए, शरीयत के लिए, अपने दस्तूर के लिए, अपने मुल्क के लिए जान और माल की कुर्बानी देंगे, वक्त की कुर्बानी देंगे, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ जब बात आती है पुलिस से मुखालिफत करने की या फिर हुकूमत से मुखालिफत करने की तो मुसलमान रिवर्स गियर में वापस लौट रहे हैं। आखिर इस तरह का मतलब क्या है? क्या मुसलमान अपने एहतजाज को पुलिस के इशारों पर अंजाम देने के लिए तैयार हैं? यहाँ गौरतलब बात यह है कि चंद अहलकार, पुलिस अहलकार अपनी मनमानी करते हुए मुसलमानों के एहसासात को, जज्बात को, गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों के कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पुलिस का साथ देते हुए अंदरूनी तौर पर उनकी वायरिंग कर रहे हैं और पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस तरह से प्रोग्राम करवाएं, इस तरह के लोगों को करवाएं, यहाँ करवाएं, वहाँ करवाएं, इस तरह की रैली निकलवाएं। इस तरह का डायरेक्शन देते हुए पुलिस का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोग भी मुसलमानों के लीडर हैं, कायद हैं। ये अफसोसनाक पहलू है। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान अगर वाकई में एहतजाज करना चाह रहे हैं तो हुकूमत के साथ खुलकर मुखालिफत पर उतर आएँ, ना कि हुकूमत के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए, पुलिस के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए जलसों को एहतजाज का नाम दें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद के आप लोग इस पैगाम को ज़िम्मेदारों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए गुजारिश करें। शुक्रिया।